अब देगा इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या क्या हमको ध्यान रखना है, बस 3 लाइन ध्यान रखना है। अगर कॉलिजन इन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। ये तो आंख बंद करके आपको ध्यान रखना है, क्यों एनर्जी लॉस कर जाएगा, नहीं रहेगा। दूसरा, E का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। E ना 1 से ज़्यादा होता है ना 0 से कम होता है। E कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अच्छा, नेगेटिव E का क्या इम्पैक्ट है वो कभी और डिस्कस करेंगे, आज नहीं, ठीक है। E का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगा, ये हमेशा एकदम फिक्स है। इससे ना इससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा। अगर E 0 हो गया तो इसी को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। इसी को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। और क्या करेंगे, और तो एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग लगाएंगे ही, अगर जहां पे कंजर्व है, जहां पे नहीं है वहां पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम IMT लिख देते हैं, यूज कर लेंगे। यही काम करना है, जिसमें तुमको ये मेजर रोल प्ले करना है। ये यानी ये इक्वेशन लिखना है और ये इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक किसको बोलते हैं? तो अगर परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ कॉलिजन होता है, ध्यान से सुनना, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में जो 2 पॉइंट कॉलिजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ ठीक है, आफ्टर कॉलिजन अगर दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाए, हाँ रिलेटिव मतलब, यानी अगर मान लो ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, आफ्टर कॉलिजन लिख देते हैं परफेक्टली इलास्टिक का। पर अगर आफ्टर कॉलिजन V1 इक्वल टू V2 हो जाए तो परफेक्टली इलास्टिक है। ये 2 केस में हो सकता है, या तो वेलोसिटी इक्वल हो जाए, मतलब V रिलेटिव 0 हो जाए आफ्टर कॉलिजन, या दोनों का वेलोसिटी ही 0 हो जाए, ये भी हो सकता है। आफ्टर कॉलिजन दोनों रेस्ट में आ जाए, दोनों पार्टिकल, तो कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक। यानी या तो दोनों साइमल्टेनियस रेस्ट में आ जाए आफ्टर कॉलिजन, या आफ्टर कॉलिजन दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए, मतलब V रिलेटिव 0 हो जाए। किस पे? लाइन ऑफ इंपैक्ट पे। किसका? पॉइंट ऑफ कॉलिजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट।